नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर अगर हमें प्रोग्रामिंग सीखना है, तो हमें कौन-सा लैपटॉप परचेज़ करना चाहिए? तो फाइनली बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में आज मैं इस टॉपिक पर ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप प्रोग्रामिंग के लिए लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, तो आप लो बजट से लेकर के हाई बजट में कौन से लैपटॉप को परचेज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं बताऊँगा कि आप पीएलसी, एचएमआई, बीएफडी, स्काडा, डीसीएस की प्रोग्रामिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम्स के कर सकते हैं, तो आपको कौन-सा लैपटॉप परचेज़ करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ, तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफ़िकेशन पहुँच जाइए। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप पीएलसी, एचएमआई, बीएफडी, स्काडा, डीसीएस इन सब चीज़ों की प्रोग्रामिंग करने चाहते हैं, तो जो लैपटॉप आप परचेज़ करोगे, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि पर्सनली आप कौन-सी पीएलसी पे प्रोग्रामिंग करना चाहते हो। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे पीएलसी का सॉफ्टवेयर जो है, वो बहुत कम स्पेस का होता है, बहुत कम जीबी का होता है, स्टोरेज कम लेता है। तो क्या होता है कि उसके लिए अगर हमारे पास लो प्रोसेसर का लैपटॉप है, तो भी चल जाएगा। बट बहुत सारे पीएलसी के सॉफ्टवेयर आज के टाइम में आ रहे हैं, वो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जब हम उनके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो फिर क्या करता है वो हमारे प्रोसेसर को स्लो कर देता है, जिससे हमारा लैपटॉप हैंग होने लगता है, नहीं चल पाता है। तो नॉर्मली अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो मैं एक क्राइटेरिया आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप उसके अकॉर्डिंग लैपटॉप लेते हो कोई भी कंपनी का, कोई ये नहीं है कि आप सिर्फ डेल का लो, एचपी का लो, एसर का लो, आप किसी भी कंपनी का लैपटॉप खरीदिए। लेकिन कम से कम जो उसका प्रोसेसर की मैं बात करूँ तो i5 प्रोसेसर होना चाहिए, ठीक है? प्रोसेसर उसका कम से कम i5 होना चाहिए और अगर मैं रैम की बात करूँ तो रैम जो है उसका 8 जीबी से कम नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की, ठीक है? तो प्रोसेसर कम से कम i5 होना चाहिए और अगर रैम की मैं बात करूँ तो रैम कम से कम 8 जीबी होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 8 जीबी रैम होना ही होना चाहिए। इससे नीचे अगर रैम रहेगा तो फिर तो आपको चलाने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है? और उसके बाद में एसएसडी कम से कम आप रखिए इसमें 512 जीबी, ठीक है? और इसमें आप एचडीडी रख लीजिए 500 जीबी का, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है? नॉर्मली। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है, i5 प्रोसेसर नहीं, आपके पास i3 प्रोसेसर है, फिर भी आप चाहते हो कि उससे आपका सारा काम हो जाए, तो उसके लिए फिर आपके लिए अगर i3 प्रोसेसर है, तो मैं बता देता हूँ क्या होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास प्रोसेसर जो है, वो i3 है, जैसे मान लीजिए बहुत लोगों के पास होता है कि पुराना लैपटॉप है, बट अभी उसी से काम चलाना है, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आपको करवानी पड़ेंगी, कुछ एडिशन चीज़ें बाहर से आपको ऐड करवाना पड़ेगा। उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? तो अगर प्रोसेसर i3 है, तो कम से कम रैम जो है आप इसमें करवा लीजिए 12 जीबी, ठीक है? और उसके बाद में इसमें एसएसडी आप डलवा लीजिए 512 जीबी का और एचडीडी कम से कम आपका अगर 1000 जीबी का है, तो भी चलेगा। मतलब अगर प्रोसेसर i3 है तो कम से कम आपके पास ये होना चाहिए और अगर प्रोसेसर i5 है तो कम से कम आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप इस और इस क्राइटेरिया को पूरा करते हो, तो मैं ये गारंटी लेता हूँ आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। अब अगर आपके पास i5 प्रोसेसर है, 8 जीबी रैम है, 512 एसएसडी है, 512 एचडीडी है, ठीक है? तो आप इसमें टीआईए पोर्टल भी चला सकते हो, आप एलन वेल्डिंग ये सब सारी चीज़ें चला सकते हो। बट अगर क्या है कि पर्टिकुलर आप चाहते हो कि ना आप सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखो, कोई भी सॉफ्टवेयर हटाओ भी मत और सारा कुछ चलता रहे, ठीक है? तो आप i5 प्रोसेसर ले सकते हो, ठीक है? आप i5 प्रोसेसर ले सकते हो और रैम कम से कम 16 जीबी आपको रखना चाहिए, ठीक है? और जो एसएसडी है ये भी आपको 1000 जीबी करवा लीजिए और एचडीडी भी आप 1000 जीबी लगवा लीजिए। इसमें क्या होगा कि आप सारा सॉफ्टवेयर एक साथ भी रखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं आएगा, आप चला सकते हो। तो नॉर्मली आप ये मान के चलिए i5 प्रोसेसर से नीचे के लैपटॉप में आप लोग पीएलसी, स्काडा की प्रोग्रामिंग मत करिए, क्योंकि उसमें फिर आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, आप उसी में परेशान रहोगे, बहुत ज़्यादा इश्यू आएँगी। बट कुछ सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप डेल्टा पीएलसी में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, अगर आप एलन ब्रेडली की पीएलसी में प्रोग्रामिंग कर रहे हो, अगर आप मित्सुबिशी का मैं बोल देता हूँ प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो इन सब के सॉफ्टवेयर बहुत छोटे-छोटे आप सेलेक्ट पीएलसी पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो इन सब का सॉफ्टवेयर जो है बहुत छोटा-छोटा होता है, बहुत कम एमबी का होता है, 300-400 एमबी का होता है। तो आप इसको i3 प्रोसेसर वाले लैपटॉप में भी कर सकते हो, आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा।
तो मेन चीज़ आप ये मान के चलिए कि मिनिमम तो कम से कम i5 प्रोसेसर, 8 जीबी रैम और 512 एसएसडी होना चाहिए। अच्छा, बात आती है जनरेशन की, सर कौन-सा जनरेशन हो, चाहे 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, ठीक है? अभी तो 11th जनरेशन, 12th जनरेशन भी आने लगे हैं, ठीक है? तो अभी आपके पास जनरेशन की अगर बात आए, तो नॉर्मली अगर आपके पास i5 प्रोसेसर है तो 5th जनरेशन से नीचे का रहता है तो प्रॉब्लम आती है। 5th जनरेशन से ऊपर का ही होना चाहिए, 7th जनरेशन ले लीजिए, 8th जनरेशन। तो इस तरीके से अगर आप रखोगे तो आपको प्रोग्रामिंग करने से कभी प्रॉब्लम नहीं होएगी। अच्छा, मैं आपको कुछ लैपटॉप भी बस दिखाना चाहता हूँ जिसमें आप देख सकते हो कि अगर आपको परचेज़ करना है तो ये आप परचेज़ कर सकते हो। इसलिए क्योंकि बहुत लोगों को आइडिया नहीं लग पाता है कि हम कौन-सा लैपटॉप परचेज़ करें। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, सर आप बताइए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो जैसे अगर आप पीएलसी, एचएमआई, बीएफडी, स्काडा, डीसीएस ये सारी प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, अगर आपका बजट बिल्कुल लो है, ठीक है, तो आप इस लैपटॉप को परचेज़, ये एसर का लैपटॉप है, ठीक है, आप इसको परचेज़ कर सकते हो। अमेज़न पे मैं देख रहा था, इसका प्राइस 21,000 का दिखा रहा है। बट इसमें अगर आप चाहते हो कि जैसे क्या है, ये i3 प्रोसेसर है, तो इसमें अगर आप चाहते हो टीआईए पोर्टल वगैरह चलाओगे तो आप उतना ज़्यादा अगर सॉफ्टवेयर चलाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बस ये छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर पर्पज़ के लिए है कि अगर आप एलन ब्रैडली का चलाना चाहते हो एक सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है, आप डेल्टा का एक सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो, ये सिर्फ़ उनके लिए है। बट बहुत लोगों का ये होता है कि वो सीनियर प्रोग्रामर होते हैं या कोई ऐसा पर्पज़ है कि वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रॉपर, ठीक है? तो उनके लिए ये नहीं होगा। ये तो बस नॉर्मल अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह सीखना चाहते हो, तो उसके लिए ये लैपटॉप आप परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद में एसर में ही एक एएमडी Ryzen 5 का मतलब i5 प्रोसेसर का ये है। ये 16 जीबी रैम, 512 एसएसडी का है। ये मैं इसको बोलूँ तो ये बहुत बेस्ट लैपटॉप है, क्योंकि ये 34,000 में मतलब लगभग 35,000 में मिल जा रहा है और 16 जीबी रैम, 512 एसएसडी ये सारी चीज़ें रहती है, मेटल बॉडी है। मतलब बहुत अच्छा वर्किंग है, इसको मैं यूज़ भी करता हूँ, इसीलिए मैं इसका फीडबैक आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर और इसमें आप ना टीआईए पोर्टल या मैं तो बहुत सारा सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करता हूँ, टीआईए पोर्टल भी यूज़ करता हूँ, सेलेक्ट कार्ड है, Itami, एचएमआई, स्काडा, बीएफडी सारी चीज़ें आप इसमें चलाओ, कोई इश्यू नहीं होगा। तो मतलब आप एक मीडियम बजट लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हाँ, आप सारा काम भी कर ले जाएँ, तो उसके लिए ये जो एसर का लैपटॉप है, छोटा-सा लैपटॉप भी है, बिल्कुल कहीं भी ट्रैवलिंग वगैरह करने में, क्योंकि देखो सर्विस इंजीनियर लोग ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। और उसके बाद में अगर आप मूव करते हो एसर में और थोड़ा-सा आगे मूव करते हो जिसमें आपको एसएसडी भी मिल जाएगा और जनरेशन भी मिल जाएगा। तो ये i5 प्रोसेसर का है, 12th जनरेशन का है, 16 जीबी रैम, 512 एसएसडी इसमें है, ये 43,000 का है, आप ये भी ले सकते हो। बट अगर मान लीजिए आप एसर से एचपी में जाना चाहते हो एक मीडियम रेंज में, तो एचपी में आपको Ryzen 3 का भी मिल जाएगा और Ryzen 5 का। बट अगर Ryzen 3 का खरीद रहे हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि उसमें रैम कम से कम आपका 12 जीबी होना ही होना चाहिए। फिर बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर चले। देखिए 8 जीबी रैम का भी खरीदोगे तब भी चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। बट उसमें प्रॉब्लम आएगी, हैंग करेगा, फिर आप उसी में एकदम से परेशान रहोगे, फिर पैसा भी लगाओगे, प्रॉब्लम भी होगी। तो इसीलिए मेरा एडवाइस यही है कि अगर आप i3 का खरीदना ही चाहते हो, तो कम से कम 12 जीबी रैम होना चाहिए। और एडवाइस यही है कि जहाँ तक अभी के टाइम में अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो i5 प्रोसेसर से नीचे का बिल्कुल भी मत परचेज़ करो। और उसके बाद में एचपी के लैपटॉप में ये मैं देख रहा था एक 35,000 का है, ये भी अच्छा लैपटॉप है। अगर आप डेल में मूव करते हो, तो डेल में भी ले सकते हो ये सारा लैपटॉप वगैरह। ये तो मैं सिर्फ़ बस दिखाने के लिए बताया था, बट जो मैंने ये क्राइटेरिया बताया है, इस क्राइटेरिया से ऊपर का, अब इसके ऊपर का आप जितना महँगा लेना चाहते हो, उतना लाख, 2 लाख, 3 लाख, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मिनिमम जो है ये क्राइटेरिया होना ही चाहिए, इससे कम का अगर आप लैपटॉप रखते हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम आने वाली है और आप बहुत सारा सॉफ्टवेयर अगर एक साथ चलाना चाहते हो, तो आप नहीं चला पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपके माइंड में ये क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको कौन-सा लैपटॉप परचेज़ करना चाहिए। तो अगर आप लैपटॉप परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे लैपटॉप का लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के लैपटॉप परचेज़ कर लेंगे, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।